नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज टिश्यू कल्चर। अब हमने ये डिस्कस करना है कि टिश्यू कल्चर क्या होता है। देखो, कोई एक प्लांट है जिसके अंदर डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और हम ये चाहते हैं कि उस प्लांट जैसे और भी काफ़ी सारे प्लांट्स हम पैदा कर लें, तो टिश्यू कल्चर की टेक्निक को यूज़ करके ना हम ऐसा कर सकते हैं। एक ही प्लांट से हम काफ़ी सारे और प्लांट्स को पैदा कर सकते हैं जो कि पेरेंट प्लांट के जैसे ही होंगे, और इसी टेक्निक को हम बोलते हैं टिश्यू कल्चर। इसके अंदर होता ही है, जो पेरेंट प्लांट है ना उसकी जो ग्रोइंग टिप्स होती हैं, टिप्स के ऊपर ना ग्रोइंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम प्लांट की टिप्स में से, ग्रोइंग टिप्स में से हम टिश्यूज को रिमूव कर लेते हैं। मतलब जो ग्रोइंग सेल्स है ना, थोड़े से ग्रोइंग सेल्स को ले लेते हैं। फिर उन सेल्स को लैब के अंदर आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर रखा जाएगा। आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर वो वाले जो सेल्स हैं वो रैपिडली डिवाइड होंगे और ग्रो करेंगे। फिर उनको दूसरे आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं जहां पर हॉर्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, और उन हॉर्मोन्स की प्रेजेंस के अंदर उनकी रैपिडली ग्रोथ होगी और साथ में डिफ्रेंसिएशन भी होगा। सेल्स की ग्रोथ होगी, ये तो आपको समझ में आ गया। डिफ्रेंसिएशन का मतलब ये होता है कि शुरुआत में तो सारे के सारे सेल्स एक जैसे ही होते हैं ना, लेकिन डिफ्रेंशिएट होने के बाद अलग अलग सेल्स प्लांट्स की बॉडी के अंदर अलग अलग रोल प्ले करना स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी आपकी क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन थोड़ा बड़े होने के बाद वो सोसाइटी के अंदर अलग अलग रोल्स प्ले करना स्टार्ट कर देंगे ना। कुछ बच्चे डॉक्टर बन जाएंगे, कुछ बच्चे इंजीनियर्स बन जाएंगे, कुछ बच्चे बिजनेस करना स्टार्ट कर देंगे, कुछ बच्चे लॉयर्स बन जाएंगे। तो वैसे ही शुरुआत में जो सेल्स होते हैं, जो नए सेल्स पैदा होते हैं, वो शुरुआत में एक जैसे ही होते हैं। डिफ्रेंशिएट होने का मतलब है कि अब वो प्लांट की बॉडी के अंदर अलग अलग स्पेसिफिक रोल्स को प्ले करना शुरू कर चुके हैं। तो जब प्लांट ग्रो करके एक प्लांटलेट बन जाता है ना, मतलब एक टाइनी प्लांट बन जाता है, उसके बाद फिर उसे जाके सॉइल के अंदर प्लांट कर देते हैं। फिर वो सॉइल के अंदर नेचुरली ग्रो करेगा और एक एडल्ट प्लांट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस टेक्निक से हम एक ही प्लांट के सेल्स को लेके काफी सारे और प्लांट्स पैदा कर सकते हैं, और इस टेक्निक को बोलते हैं टिश्यू कल्चर। समझ में आ गया। सबसे पहले क्या करना था, प्लांट की जो ग्रोइंग टिप्स होती हैं वहां से आपने टिश्यूज को लेना है, मतलब सेल्स की कलेक्शन को ग्रोइंग टिप्स में से थोड़े से सेल्स को ले लेना है। फिर उन सेल्स को लैब के अंदर आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर रखेंगे, वहां पर वो वाले सेल्स ग्रो होंगे। फिर उन सेल्स की कलेक्शन को एक दूसरे मीडियम के अंदर ट्रांसफर करेंगे, वहां पर पहले से ही ना हॉर्मोन्स प्रेजेंट होते हैं। हॉर्मोन्स की प्रेजेंस के अंदर सेल्स की जो ग्रोथ है वो रैपिडली होगी और सेल्स में डिफ्रेंसिएशन भी आ जाएगा। मतलब अलग अलग सेल्स प्लांट की बॉडी के अंदर अलग अलग रोल को प्ले करना शुरू कर देंगे। फिर जब वो प्लांटलेट बन जाएगा ना, टाइनी प्लांट बन जाएगा, फिर उसे जाके सॉइल के अंदर लगा देंगे। क्लियर हुआ। तो इस तरह से हम एक ही प्लांट से काफी सारे और प्लांट्स को पैदा कर सकते होते हैं, और इसी टेक्निक को हम बोलते हैं टिश्यू कल्चर। तो आप अपने आंसर के अंदर इस तरह से लिखोगे, इन टिश्यू कल्चर न्यू प्लांट्स आर ग्रोन बाय रिमूविंग टिश्यू फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ अ प्लांट। टिश्यू कल्चर के अंदर एक जो पेरेंट प्लांट होता है ना, पेरेंट प्लांट की जो टिप्स होती हैं वहां पर ग्रोइंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो स्टेप नंबर 1 तो यही है कि वो वाले जो टिप्स है ना, वहां से आपने टिश्यूज ले लेने हैं, मतलब थोड़े से सेल्स को वहां से रिमूव कर लेना है। द सेल्स आर देन प्लेस्ड इन एन आर्टिफिशियल मीडियम वेयर दे डिवाइड रैपिडली टू फॉर्म अ स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स और कैलस। जो सेल्स आपने रिमूव किए थे ना प्लांट के टिप्स में से, उन सेल्स को फिर एक आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर रखा जाता है, और वहां पर वो रैपिडली डिवाइड करते हैं। सेल्स डिवाइड करके और ज्यादा नए नए सेल्स पैदा करेंगे। तो वो जो सेल्स का ग्रुप है ना, उसी ग्रुप को कैलस कह रहे हैं। द कैलस इज ट्रांसफर्ड टू अनदर मीडियम कंटेनिंग हॉर्मोन्स फॉर ग्रोथ एंड डिफ्रेंसिएशन। फिर वो जो ग्रुप ऑफ सेल्स था उसे दूसरे मीडियम के अंदर ट्रांसफर करेंगे। अब जिस मीडियम के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं ना, वहां पर हॉर्मोन्स प्रेजेंट है। हॉर्मोन्स स्पेशल केमिकल्स होते हैं जो बायोकेमिकल रिएक्शंस की स्पीड को ना इंक्रीज कर देते होते हैं। तो हॉर्मोन्स की प्रेजेंस के अंदर वो सेल्स जल्दी से ग्रो होंगे और उनके अंदर डिफ्रेंसिएशन को भी ऑब्जर्व किया जाएगा। डिफ्रेंसिएशन आपको क्लियर हो गया ना। शुरुआत में सेल डिवीजन से जो सेल्स पैदा होते हैं ना, शुरुआत में वो सारे सेल्स एक जैसे ही होते हैं, लेकिन थोड़े टाइम के बाद डिफ्रेंसिएशन हो जाने के बाद अलग अलग सेल्स
प्लांट की बॉडी के अंदर अलग अलग रोल को प्ले करना शुरू कर देते हैं। तो ये होता है डिफरेंशिएशन, सेल डिफरेंशिएशन। द प्लांटलेट्स आर देन प्लेस्ड इन द सॉइल सो दैट दे कैन ग्रो इनटू मैच्योर प्लांट्स। जो टाइनी प्लांट होता है ना, उसे प्लांटलेट बोलते हैं। तो फिर देखो, आपने सेल से शुरुआत के अंदर प्लांटलेट्स तक की जो ग्रोथ है ना, वो लैब के अंदर ही करवा ली, एकदम डिजीज फ्री कंट्रोल्ड कंडीशंस के अंदर। उसके बाद जो प्लांटलेट होता है, फिर जाके उसे सॉइल के अंदर लगा देंगे, फिर वो ऑटोमेटिकली ग्रो करके एक मैच्योर प्लांट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यूजिंग टिश्यू कल्चर मैनी प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम वन पेरेंट इन डिजीज फ्री कंडीशंस। टिश्यू कल्चर की खास बात यही है कि एक ही प्लांट से, एक ही प्लांट के सेल्स को यूज करके हम काफी सारे और प्लांट्स पैदा कर सकते हैं, जो कि हमारा जो पेरेंट प्लांट है ना, उसके जैसे ही होंगे। और शुरुआत में हम प्लांट्स को ना एकदम डिजीज फ्री कंडीशंस के अंदर पैदा कर लेते होते हैं। जब प्लांट एकदम ग्रो कर रहा होता है ना, उस समय वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल होता है। उस समय उसके ऊपर काफी सारे एजेंट्स अटैक कर सकते होते हैं, इंसेक्ट्स अटैक कर सकते होते हैं, या किसी भी और रीजन की वजह से वो डेड हो सकता है। शुरुआत के अंदर हमने एकदम डिजीज फ्री कंट्रोल्ड कंडीशंस के अंदर लैब के अंदर ग्रो करवा लिया। उसके बाद जब वो एक बार थोड़ा सा ग्रो कर जाता होता है ना, फिर उसे सॉइल के अंदर लगाएंगे तो ज्यादा चांसेस है कि वो एक मैच्योर प्लांट के अंदर कन्वर्ट हो ही जाएगा। क्लियर हुआ? तो टिश्यू कल्चर का फायदा ये है, शुरुआत में डिजीज फ्री कंडीशंस मिल जाती हैं, और जिस तरह का प्लांट हमें चाहिए था उसी तरह का प्लांट हमें मिल जाता है। एक ही प्लांट से काफी सारे नए नए प्लांट्स हम पैदा कर लेते हैं।